ऐश्वर्या जी, पहली बार पता चल रहा है कि भैया कानून व्यवस्था का मसला नहीं है दंगा हो जाना, कानून व्यवस्था का ही मसला है, क्योंकि पुलिस फेल हो चुकी है, पुलिस नाकाम हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, कोई किसी को गोली मार देगा, कोई किसी महिला के साथ अन्याय कर देगा, उसके बाद हम टीवी डिबेट में आके बहस मारेंगे। ये बताइए, किसान जो 700 मारे गए थे, जिनकी मौत हो गई थी, वो क्या हिंदू थे मुस्लिम थे? कितने हिंदू मुस्लिम थे? महंगाई बेरोजगारी से कितने छात्रों ने आत्महत्या की है? क्या हिंदू है क्या मुस्लिम? जरा बता दीजिए मुझे। बेरोजगारी से कितने लोगों ने आत्महत्या की है? हिंदू या मुस्लिम? बता दीजिए कितने लोगों ने की? आप राजनीति करने आए हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति करना चाहते हो, राजनीति करना चाहते हो। हिंदू मरे या मुस्लिम मरे, मेरा हिंदुस्तानी मरता है। हमारा अपना रामगोपाल मिश्रा या हम लोग के बीच से चला गया, आपकी नाकामी, आपकी फेलियर की वजह से, आपके प्रशासन की फेलियर की वजह से, और आप उसको मानने को तैयार नहीं हो, आप उसको न्याय नहीं दे पाए, आप उसको बचा नहीं पाए। अनुराग जी जवाब दे रहे हैं भदौरिया के साथ। अनुराग जी आपको जवाब दे रहे हैं। आप तो ऐश्वर्या जी 20-25 साल से ज्यादा से जर्नलिज्म में है। आप बोलिए ना, आप बोलिए। वो रेडियो पर ना, आकाशवाणी पर वो गोबर से खाद बनाने की विधि आती थी। इनसे कुछ भी पूछो, बस यही विधि बताते रहते हैं, महंगाई, बेरोजगारी। अरे मुद्दा क्या है, उस पर बात करिए ना। अरे यही मुद्दा है, ऑफ कोर्स वो मुद्दा है, लेकिन जिस दिन वो मुद्दा होता है उस दिन उस पर बात कीजिए। यहाँ किसी की जान चली गई, उनको वही गोबर से खाद बनाना, बताइए कमाल बात हो गई है। बाहर निकलिए इससे। कंचना जी आपको कि आपको दिक्कत हो जाएगी अगर आपने जान चली गई तो जवाब दे। आप हैं, आप बोलते हैं, आप जवाब दे। जान चली गई, कोई जवाब नहीं है आपके पास। क्यों जान चली गई? कोई जवाब नहीं। इसलिए चली गई क्योंकि पत्थरबाजी करते हैं लोग। ओके, इसलिए चली गई क्योंकि इस देश में हर यात्रा पर जो है बार बार पत्थरबाजी। देखिए कौन कर रहा है। जान चली गई क्योंकि 35 गोलियां मारी गई। जिस तरीके गाने बजाए गए, जिस तरह से पत्थरबाजी की गई, हर जगह होती है। रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कराई गई? कमाल बात हो, प्रशासन जा ही नहीं रही है। हर जुलूस की रिकॉर्डिंग होती है। ये छोड़ दीजिए, ये फालतू क्यों नहीं कराई गई? ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ ऐसा नहीं चलने वाला। ये अखिलेश यादव नहीं है, अखिलेश यादव नहीं है कि अगर मुजफ्फरनगर में दंगा हो गया तो उसको बुलाकर जो है सम्मानित करेंगे। यहाँ अखिलेश यादव नहीं है। वोट लेने के लिए यहाँ अखिलेश यादव नहीं है। ऐसा है, लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ करेगा, जवाब मिलेगा। कंचना जी, कंचना जी, गुनहगारों को रोकने में ओके, कंचना जी, आरजेडी। धन्यवाद। मेरा फिर सीएम जी से ही सवाल है कि आर्यन मिश्रा ने कौन सा झंडा उतारा था? आर्यन मिश्रा का क्या गुनाह था? आर्यन मिश्रा का गुनाह यह था क्योंकि वो मुस्लिम की तरह दिखता था और इसलिए उसका लिंच कर दिया गया, मार दिया गया। और आपने कितने लोग का इनकाउंटर करवाया जो आर्यन मिश्रा को मारा? नहीं ना, क्योंकि वहां से आपकी पॉलिटिक्स ही नहीं होती है। आपकी जहां से पॉलिटिक्स ऑपरेट होती है वहीं से आप बोलोगे। सरफराज को लेकर आरजेडी को भी इतना दुख दर्द है। अरे पत्थरबाजों से प्रेम करके क्या करोगे इस देश में भाई? बात हो रही है सरफराज की, वो पहुंच गए आर्यन पे। सरफराज पे कहते हुए डर लग रहा है। वोट बैंक खत्म होने की दिक्कत है, नुकसान हो जाएगा, सेंटिमेंट हर्ट हो जाएगा वोटर्स का। मत करिए ऐसा भाई। ये कल सबको पत्थर मारेंगे। दुर्गा पूजा आप भी करते हैं भाई, बिहार में हर आदमी करता है, छठ करते हैं हर आदमी। कल उन पर भी पत्थर चलेगा, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे बताइए? नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता ये जातियों में। ओके शिवम मिश्रा जी, 45 सेकंड्स अनइंटरप्टेड। थैंक यू। आपको भी मिलेगा, बोलिए मैम। 20 सेकंड। मेरा सवाल है कि बेगूसराय जो बिहार में इलाका है, वहाँ के लोकसभा जो इनके मेंबर है गिरिराज सिंह, उनके इलाके में हर साल दशहरे के दिन दंगा क्यों होता है? हर साल राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, लोकसभा आपकी है, इसलिए होता है क्योंकि गिरिराज सिंह इस पर पीएचडी कर रखे हैं और प्रोवोक करते हैं। वो चाहते हैं कि अशांति उनके लोकसभा में बनी रहे। ये आपके फायदे की होती है, आपके फायदे की राजनीति है कि दंगा करो, प्रोवोक करो और एक कम्युनिटी पर ब्लेम करो और बिना एविडेंस के, बिना प्रूफ के फिर एनकाउंटर जैसे सिस्टम में जाओ। ओके मैम, पॉइंट टेकन। शिवम त्यागी, इसको एक काउंटर एंडिंग कमेंट के लिए आ रहा हूं। दानिश भाई, अगर आपका ऑडियो ठीक हो गया। जब तर्क है भाई। दानिश भाई को लाइए, ऑडियो ठीक हो गया तो। ये सरफराज को क्या कहते हैं, हमारे मिनिस्टर कहने गए थे क्या उसके घर में कि जाकर पत्थर मारो? कमाल बात हो गई। कौन कह रहा है? कोई नहीं कह रहा है। ये तो प्रॉब्लम डीएनए की है, ये प्रॉब्लम राज्य की भी नहीं है, ये यूपी की भी नहीं है, ये तो बिहार की भी है, ये तो झारखंड की भी है, कंचना जी अब आप बोल रही हैं प्लीज। ये तो हर जगह की प्रॉब्लम है ना, हर जगह की प्रॉब्लम है। और गिरिराज सिंह ने जाके नहीं कहा था उससे कि जाके पत्थर मारो और लोगों को 35 गोलियां मार दो। दीपक दादा आ रहा हूं। इतना कैसे, इतना प्रोवोकेटिव है तो कैसे इतना प्रोवोक हो जाते हो भाई? पॉइंट टेकन। AIMIM दानिश जी, उम्मीद करता हूं ऑडियो बेटर होगा। जी जी बहुत बेटर है, बताइए। देखिए, सबसे पहला तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी दीपक दादा को लाइए उस तरफ। इसी बहस में उन्होंने ये सुन लिया कि
कि ठंडा कर देंगे। दिस आर द वर्ड्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का। उसके बाद वो ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जैसा तो कुछ है ही नहीं। मतलब लॉ एंड ऑर्डर तो उन्होंने अपनी जेब में डाल रखा है, अब उनकी मर्जी चलेगी तब योगी साहब निकलेंगे और जाके किसी को भी गोली मरवा देंगे, क्योंकि उनका राज है, उनका शासन है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस मुगालदे से बाहर निकलना चाहिए। सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं चली जाती हैं। सत्ताएं आप इसी तरह से अगर लोगों की हत्या करते रहेंगे, सुनिए, कानून और व्यवस्था का जो काम है वो योगी सरकार का बना रखने का काम है। किसी की हत्या कर देना या किसी की हत्या हो जाए उस पर बेतुका वो करना, मुझे लगता है ये मुनासिब नहीं है। क्यों? मैं आपको जवाब दूं। सवाल ये है कि जो नौजवान मारा गया उसकी जिम्मेदारी योगी सरकार की, जिसमें वो नाकाम रहे और उसके बाद वो एनकाउंटर दिखा के वो जो अपना बचाव कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर उनको इतनी गारत जाग गई है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे लगता है देश में लोग उसको वेलकम करेंगे एनकाउंटर से भी ज्यादा, कि जो नौजवान शहीद हुआ उसके बजाय योगी जी इतने हाथ हो गए कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते यही हैं कि ऐसा ही हो, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि कोई झंडा उखड़े और कोई गोली चले। लेकिन बहराइच के जो लोग परेशान हुए, आप ऐश्वर्या सोचिए, जिन लोगों की परेशानी, झगड़ा जिनका बाबा टू रिजाइन, लेकिन आम आवाम आप चाहते हैं कि बाबा रिजाइन कर दे। हालांकि बाबा अभी जिम्मेदार है और जो वहां स्वेरिंग इन सेरेमनी एक और दूसरे मुख्यमंत्री के से आ रहे हैं हरियाणा के। बट रिलैक्स, दीपक चौरसिया, एंडिंग कमेंट्स। ओके दानिश भाई, यू वांट बाबा टू रिजाइन, ठीक है, ओके, एआईएमआईएम चाहेगा, इट्स ओके, कंप्लीटली ओके। आपकी बात जनता तक पहुंचाना मेरा काम है, मैंने किया। दीपक दादा, कह रहा हूं कि इतने हाथ हो गए बाबा, दीपक दादा, ओके। मैं आखिरी चीज कहना चाहूंगा, आखिरी चीज कहना चाहूंगा कि ये जो चीज है, गणेश विसर्जन, दुर्गा प्रतिमा, इस पर पत्थर बरसाना या मूर्तियों को तोड़ना, अभी कहा था ना कि कहां पर आया, आज तक कोई झंडा उतरा है? भाई हैदराबाद में माता दुर्गा की प्रतिमा को बड़े निर्मम तरीके से तोड़ा गया। अरे उनका नाम और ये तस्वीर सार्वजनिक हुई। अरे अभी की बात है, 3 दिन पहले की। करेक्शन कर दूं, 3 दिन पहले कर देता हूं आपका। किसी ने कुछ कहा, आप पता करा लीजिए। जब पकड़े गए तो उनका नाम कृष्णा गौड़ निकला, वो मुसलमान नहीं थे, पता कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, आपने बोला, वी विल चेक, फैक्ट चेक करेंगे इसका। ओके दीपक दादा, 10 सेकंड्स प्लीज, चलिए, टाइम कम है मेरे पास। चलिए, दीपक दादा, आई थिंक ओके, हाँ बोलिए शिवम जी। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हाँ, मैं 37 सीटें आ गई तो उनको लगता है कि ताकत बढ़ गई है, पर्टिकुलरली कुछ जगहों की। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सीटें 37 हो या 70, अगर सरकार भाजपा की है तो माफ कीजिए, यहां पर इस तरह से दंगा गुंडागर्दी नहीं कर सकते हो। कुछ सीटें बढ़ जाने से अगर आपको लगता है कि आपकी ताकत बढ़ गई है तो माफ कीजिए, सरकार सिस्टम सब हमारा है। इस प्रदेश में शांति रहने वाली है। 2017 से पहले वाले टाइम, अब टाइम मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, एक बात मैं मानता हूं दानिश भाई, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, नेता आएंगे, नेता जाएंगे। दीपक दादा, टाइम नहीं है आज, नेक्स्ट डिबेट पे पक्का माफी चाहता हूं, आप समझते हैं फेस्टिव सीजन है, टाइम ब्रेक टाइम पे लेना है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, छोटी सी बात है दर्शक, ये सरकारें कौन बनाते हैं? आप और हम, जनता बनाती है। ये नेता वही करेंगे जो हम चाहेंगे। अगर हमारी प्रायोरिटी सही है तो इन नेताओं की भी प्रायोरिटी सही रहेगी, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या अखिलेश यादव। बहुत